जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं आपको कंपटीशन से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो आपको हर कंपटीशन में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि ये पिछली कई एग्जामों में हमें देखने को मिला, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही उठाया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिकंदर ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? यानी कि बीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रमी संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 5वें नंबर पे, चिदम्बरम मंदिर के शिव पर निम्नलिखित में से किसने तमिल भजन लिखा था? तो वो है अरिंजय चोला। अरिंजय चोला ने लिखा था। अगला और 6वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिरों में से एक है, किसने निर्माण करवाया था? तो उसका निर्माण राजा राज चोला ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने दृढ़ता से सांप्रदायिकता और संस्कार का विरोध किया था तथा संस्कृत के स्थान पर हिंदी अपनाने को जोर दिया था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वें नंबर पे, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो जयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 9वें नंबर पे, ब्रह्मसूत्र पर आधारित भाषा टीका वेदांत पारिजात सौरभ को किसने सरल भाषा में लिखा था? तो उसको सरल भाषा में लिखने का काम निम्बार्क ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत का रामानुज के योग्य अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था? यानी कि कौन सा संत है जिसे अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था? अद्वैतवाद यानी कि ईश्वर एक है, इसमें विश्वास नहीं था। और उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, और उन्होंने माना कि एक से भी अधिक सिद्धांत मतलब कि ईश्वर हैं, उन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया। तो रामानुज के योग्य, एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत का रामानुज के योग्य अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था? उन्होंने द्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया। यानी कि इनमें से कौन है जिनको अद्वैतवाद पे विश्वास नहीं था लेकिन द्वैतवाद का अपना सिद्धांत दिए? तो वे हैं रामानंद। ऑप्शन नंबर रामानंद। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस भक्ति संत को श्री गौरंग के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल से थे और लोकप्रिय वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ए, ये थे चैतन्य। चैतन्य जो थे, इनको श्री गौरंग के रूप में जाना जाता है। ये बंगाल से थे और ये वैष्णव संत थे, यानी कि वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, और ये समाज सुधारक भी हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया? शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया? तो वो है चैतन्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया? यानी कि किस अधिनियम ने अंग्रेजों को अधिकार दिया था व्यापार करने के लिए? तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासक में से किसने नर्तता मल्लाई
कोट्टई केशोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो वो है विजयाला चोला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो है मदन मोहन मालवीय। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया? तो किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई? तो वो है सूरत अधिवेशन 1907। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वो हैं जॉर्ज यूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए मांग जो रखा गया था वो है लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन हुए, उनमें से एक अधिवेशन था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, और इसमें उन्होंने पहली बार वंदे मातरम गाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह एम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो वो है अहमदाबाद युद्ध। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना सन 1206 में की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत पर वायसराय कौन था? तो वे थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता का अधिवेशन किसने किया था? तो वो है WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26 नंबर पे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना नेपा नगर में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और 30 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से पीथमपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 31 नंबर पे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो है खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को ही विश्वामित्र नामक पुरस्कार दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो वो हैं चंदेल वंश के शासकों ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो झारखंड से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और 34 नंबर पे क्वेश्चन है, पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर पे, सीधी जिले का निर्माण कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है सीधी, उसी तरह और इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण 2008 में किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर पे, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के द्वारा मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है? तो चंबल नदी में सबसे ज़्यादा जो होता है मृदा अपरदन होता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक जिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, झाड़ीदाहा जलप्रपात किस नदी पर हुआ था? तो झाड़ीदाहा जलप्रपात चंबल नदी पर हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में सर्वाधिक जल चक्कियां हैं। ऑप्शन नंबर 41 सही हो जाएगा। 41 का बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 42 नंबर पे, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस नगर से हुई थी? आकाशवाणी की शुरुआत जबलपुर से हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? तो मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय पहले जबलपुर में था, अब ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट कहाँ से सबसे नज़दीक पड़ता है? तो पाक स्ट्रेट सबसे नज़दीक तमिलनाडु से पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? वो है थाईलैंड। थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2.2 होता है। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि ये आप 50 के 50 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं तो मान चलिए 1-2 नंबर आपका फिक्स ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे आप यूरी गागरिन से संबंधित करेंगे? निम्नलिखित में से किससे आप यूरी गागरिन को संबंधित करेंगे? तो यूरी गागरिन जो थे वो अंतरिक्ष यात्री थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो वो है बृहस्पति ग्रह। ये सूर्य का एक परिक्रमण करने में लेता है कम से कम 12 साल। देखिए, पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा समय तो वरुण ग्रह को लगता है। वो एक परिक्रमण पूरा करने में 166 साल लगा देता है। लेकिन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से इतने में से केवल बताना है, तो इसमें से बृहस्पति सबसे ज़्यादा समय लेता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।